नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है ज़ीरो टीयर्स के बारे में। ये उम्र का तकाज़ा है या ऑटोइम्यून बीमारी का, ये मेरी खुद की अपनी बात है। ये उम्र का तकाज़ा है या ऑटोइम्यून बीमारी का कि अचानक आंखों के आगे सब धुंधला सा छा गया। एक बारी दिल ने कहा अच्छा है, जितना कम देखेंगे उतनी कम तकलीफ़ होगी। फिर किताबों का क्या, बेचारी मेरा मुँह ताकेंगी। सो चली गई आंखों के डॉक्टर के पास। काफ़ी सारे टेस्ट के बाद पाया गया कि मेरी आंखें ज़ीरो टीयर्स की हो गई हैं। नमी बनाए रखने के लिए मुझे 3 ड्रॉप्स दिए गए। मैं स्तब्ध रह गई। एक ज़माने में रुदाली समझे जाने वाली, बच्चे कहते थे मम्मी की आंखों का टैप कभी बंद ही नहीं होता, आंसू बहते ही रहते हैं। कुल 1 साल से मैं भी महसूस कर रही थी कि जिन बातों पर मैं फूट फूट कर रोती थी, अब उन बातों पर आंखें नम भी नहीं होती। तो क्या मैं संवेदनहीन हो गई? फिल्मों की तरह किसी दुखद परिस्थिति में कहा जाएगा, अरे भाई इसे सदमा बैठ गया है, कोई रुलाओ इसे, या कहेंगे बड़ी बेशर्म है, इतनी बड़ी बात हो गई और एक आंसू भी नहीं बहाया। मैं भला कब से ज़माने की परवाह करने लगी? पूछा खुद से। नहीं, दरअसल मुझे अपने आंसू बहुत प्रिय हैं। मुझे आंसू बहाना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें इसके बाद जो सुकून मिलता है उसका तो कहना ही क्या। खूब फूट फूट कर बाथरूम में तन्हाई में रो लीजिए, खूब गिले शिकवे कर लीजिए खुद से ही। ना दोस्तों का कंधा लगेगा, ना ज़माने में आपका दुख फैलेगा और आप मज़े से लोगों को जलाती खुश खुश घूमेंगी। पर अब क्या करना है, मैं सोचने लगी। वो कौन सी बातें हैं जो मुझे रुलाती थी? चलो शादी के पहले की बातें छोड़ो, सिलसिला लंबा हो जाएगा। शादी के बाद तो हर छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। वो भी छोड़िए, बच्चा रोता था, तंग करता था, बीमार हो जाता था, बाहर पढ़ने चला गया। अब तो खैर सब बाहर ही रहते हैं, सी यू, बाय, टेक केयर, इनसे काम चल जाता है। अंदर कुछ घुमड़ता है पर आंसू नहीं निकलते। फिर रिश्तों में सैलाब आया जिसने सचमुच मुझे आंसुओं के सैलाब में डुबो दिया और लगभग 5 साल तक मैं उसमें डूबती उतराती रही। फिर किसी तरह से तैरकर बाहर आ गई। तब समझ आया कि लोगों को दूसरों के आंसू देखने में बड़ा सुकून मिलता है कि चलो हमसे भी ज़्यादा दुखी कोई है, और सांत्वना देना हमें बिना सीखे आ जाता है। फिर यदा कदा उस बात को सोचकर रोना आता है क्योंकि समाधान नहीं रहता और कोई आपका दर्द कब तक सुनेगा। पता चलेगा फिर लोग ही कहने लगे होंगे कोई तो बात होगी, जो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज भी वो बातें सोच के मन भर आता है पर आंसू नहीं आते। किसी से नफ़रत मेरे सिलेबस में कभी नहीं रहा। मोहब्बत में तो मैंने डॉक्टरेट की हुई है। झट से कुत्ते, बिल्ली, हेल्पर, परिवार, रिश्ते, अजनबियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े मजबूर, मेरे पास इतना क्यों है, उसके पास कम क्यों है। हर जगह से मुझे बेतहाशा मोहब्बत मिली। जहाँ से मिलनी थी वहाँ से भी नहीं मिली। अगर जैसे तो इंसान कितना अजीब है। 100 में से अगर 99%, अगर 99% मोहब्बत आपको मिल रही है, लेकिन उसे ख्याल उसी का आता है उस 1% का जहाँ से नहीं मिल रही है। ये इंसान की फितरत है। खैर बात ज़ीरो टीयर्स की हो रही थी। कोई दया, ममता, मोहब्बत, दुख मेरी आंखों में आंसू नहीं ला पा रहे। आप ही बताइए, अब कौन मुझे दुखियारी समझेगा? उल्टे बुरे से बुरे हालात में संयमित होकर मुस्कुराती रहती हूँ। आंसुओं से कहो कोई और आंखें देखें, आंसुओं से कहो कोई और आंखें देखें। इस घर का आंसू का कनेक्शन लोगों ने काट दिया। मैं भी बड़ी बेवकूफ़ निकली यारो। सारा दुख, दर्द, इश्क लोगों में बांट दिया। बेहिस बनी घूम रही हूँ यहाँ से वहाँ, बेहिस बनी घूम रही हूँ यहाँ से वहाँ। लोगों ने हमदर्दी की जमात से काट दिया। अब ये गीली आंखें आंसुओं से खाली रहीं। यारो अब मैं रुदाली नहीं रही। तो ज़ीरो टीयर्स का मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बातें नहीं कि जिनसे मुझे आंखों में आंसू आते हैं, बातें तो बहाना है। आंसू को एक ना एक दिन तो आना है।